अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें इस गंभीर दुर्घटना के संभावित वजहों पर कुछ अहम बातें उजागर की गई हैं। इस रिपोर्ट को भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। इस तकनीकी स्थिति ने कुछ ही सेकंड में विमान को ऐसी स्थिति में ला दिया जिससे हादसा हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट का एक और अहम और चर्चा में आया पहलू यह है कि इस हादसे के वक्त विमान को कैप्टन नहीं बल्कि को पायलट उड़ा रहे थे और कैप्टन सिर्फ उनकी निगरानी कर रहे थे। ये तथ्य सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस घटना की पूरी जिम्मेदारी को पायलट पर डालने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी गहरी चूक से ध्यान भटकाने का प्रयास है? क्या किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार इस रिपोर्ट के पीछे की क्या सच्चाई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक खुद बीजेपी के भक्त तक इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई ये रिपोर्ट सही है या किसी के कहने पर बनाई गई है? इस तरह की बातें लगातार अब सोशल मीडिया पर की जाने लगी हैं। दरअसल इतनी बड़ी विमान दुर्घटना के बाद जहां सबको जवाबों का इंतजार था, वहीं जांच रिपोर्ट का एक पहलू अब कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े हादसे में जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हुई थी, उसमें पहले संदेह पायलट पर डाला जा रहा है कि उसने ही दोनों ईंधन पहुंचाने वाले स्विच ऑफ कर दिए। ये दोनों स्विच रैंडम टच से ऑन ऑफ नहीं होते, उसे शक्ति लगाकर ऑफ या ऑन किया जाता है। मतलब जिस स्विच पर जांच के गहराते जा रहे हैं कि शायद पायलट ने ही उन स्विच को बंद कर दिया, लेकिन असलियत यह है कि वो जो स्विच है सिर्फ टच कर देने से बंद नहीं होते, बल्कि पूरी उनमें ताकत लगानी पड़ती है। 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया विमान के साथ क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर अधिकतम दर्ज की 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके फौरन बाद इंजन एक और दूसरा इंजन जो है वो उसका फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक करके बंद हो गया। रन से कट ऑफ पोजीशन में ये दोनों चले गए। इसके बीच 1 सेकंड का ही अंतर था। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। लगभग 10 सेकंड बाद 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में चला गया। फिर 4 सेकंड बाद इंजन 2 जो था उसका फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में चला गया। इसका मतलब यह है कि पायलट ने दोबारा विमान को नियंत्रण करने की कोशिश की। लगभग 9 सेकंड बाद यानी 1:39 और 5 सेकंड पर एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मेडे का संदेश दिया। मतलब खतरे के जो भापने की कॉल होती है वो दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे इस कॉल के बारे में पूछा तो उन्हें कोई जवाब फिर नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उन्होंने विमान को क्रैश होते हुए देखा जब इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। सीधे तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि को पायलट प्लेन उड़ा रहे थे और कैप्टन सिर्फ उनकी निगरानी कर रहे थे, और जब प्लेन ने उड़ान भरी तो दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। रिपोर्ट के इन्हीं शब्दों ने खुद बीजेपी के समर्थकों को खिलाफ कर दिया। सरकार पर सवाल वो उठा रहे हैं और उन्हें बिका हुआ भी कह रहे हैं, और इन्हीं में शामिल है अजीत भारती, जो लिखते हैं कि रात के 2:30 बजे भारत में एयर इंडिया क्रैश की जांच रिपोर्ट जारी की गई और पहला संदेह पायलट पर डाला जा रहा है कि उसने दोनों ही ईंधन पहुंचाने वाले स्विच ऑफ कर दिए। कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि उसने इंजन तक फ्यूल ले जाने वाला स्विच को ऑफ क्यों कर दिया, तो दूसरा कहता है उसने ऐसा नहीं किया। ये दोनों स्विच जो रैंडम टच है उससे ऑन ऑफ नहीं हो सकते हैं, उन पर जोर लगाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है ऑन ऑफ करने के लिए। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से वॉशिंगटन पोस्ट में कल से ही चल रहे हैं और आज रिपोर्ट का मूल भाव वही है। पायलट ने स्विच ऑफ किया या हो गया, सॉफ्टवेयर की समस्या थी या मैकेनिकल, ये जानकारी नहीं है। सिर्फ ये है कि कुल 23 सेकंड में उड़ान भरने से लेकर मेडे की आपात घोषणा हो गई। 1 महीने में जिस देश में कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स
डिकोड नहीं होता, जहां विदेशी संस्थाओं के पैसों पर बिकने वाले लोग सरकार के हर मंत्रालय में उपस्थित हों, वहां रात के 2:30 बजे ही रिपोर्ट रिलीज की जाती है। संभव है क्या बोइंग को बचाया जाएगा जैसे कि लंबे समय से लग रहा था, और पायलट को दोष दिया जाएगा, या तो पायलट की गलती बताई जाएगी या फिर किसी एक को आतंकी योजना के तहत क्रैश का हिस्सा बता दिया जाएगा। सालों तक सोती रही डीजीसीए ने इस क्रैश के बाद ऑडिट किया और एयरपोर्ट एवं विमान संचालन से संबंधित 15 बड़ी त्रुटियां पाई गई। यानी इन त्रुटियों के साथ भगवान भरोसे हमारे जहाज उड़ रहे थे। क्रैश के 2 सप्ताह तक हर दूसरा एयर इंडिया विमान, हर बोइंग 787 रास्ते से लौट रहा था या तकनीकी कारणों से उड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक से सब ठीक हो गया। अब कोई जहाज लौटाया नहीं जा रहा, सब जहाज ठीक हो गए, या कंपनियों ने मीडिया को इतने पैसे दे दिए हैं कि सारे समाचार दबने लगे। मुझे बिके हुए सरकारी लोगों और जान की कोई कीमत ना लगाने वाली सरकार से किसी भी तरह के निष्पक्ष जांच की कोई आशा नहीं है। मतलब सीधे तौर पर असल वजह को किनारे रखकर सारा दोष को पायलट के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप खुद सोचिए, जब अहमदाबाद का ये हादसा हुआ उसके बाद लगातार एयर इंडिया के विमानों में खराबियां आ रही थी, विमान वापस लौट रहे थे, डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही विमानों को लौटाया जा रहा था, लेकिन अब कोई खबर नहीं आ रही। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी को पायलट पर संदेह जता दिया गया है। आखिरकार जो विमान के अंदर त्रुटियां थी, जो जांच की गई तकनीकी जांच, उस पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? रिपोर्ट में तकनीकी खराबी की कोई ठोस बात नहीं की गई, जबकि विमान के दोनों इंजन एक साथ फ्यूल कट ऑफ मोड में चले जाना कोई मामूली बात नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट में ना तकनीकी खराबी की बात की गई और ना ही सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या की बात की गई, और ना ही यह बताया गया कि जब प्लेन उड़ान भर रहा था तो कैसे उसे चेक किया गया, फ्यूल किसने दिया, किसने प्लेन को चेक किया था। ना ही अब तक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 या इस विमान में इस्तेमाल होने वाले GE NX IBE इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब कोई भी एडवाइजरी जारी अभी तक नहीं की गई है, और जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। और इन्हीं सवाल उठाने वालों में विवेक अग्निहोत्री नाम के यूजर भी लिख रहे हैं, ये तो बोइंग ने रेट सही नहीं लगाया था, इसलिए रिपोर्ट में पायलट को ही दुर्घटना का जिम्मेदार बनाया, वरना अगर ठीक से पैसा दिया होता तो दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर डाल देते जिसने क्रैश का वीडियो बनाया था। इंडिया है भाई, यहाँ सब बिकते हैं ऊपर से नीचे तक। क्या वाकई असली वजह और असली आरोपी को छुपाया जा रहा है? क्या वाकई किसी को बचाया जा रहा है इस दुर्घटना की जिम्मेदारी से? इस जांच रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक ना तो ये साफ किया गया है कि तकनीकी मैकेनिकल गड़बड़ी थी या नहीं थी, सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या थी या नहीं, और ना ही किसी स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचा ही गया है। पूरी रिपोर्ट में जो सबसे ठोस तथ्य सामने आया है वो सिर्फ इतना है कि महज 23 सेकंड के अंदर उड़ान भरने से लेकर मेजर कॉल तक सब कुछ घट चुका। इतने कम समय में दोनों इंजन बंद होना, पायलटों का हैरान होना और फिर कंट्रोल वापस लेने की कोशिश, ये सभी चीजें किसी गंभीर तकनीकी संकट की तरफ इशारा करती हैं। फिर भी तकनीकी जांच के इन पहलुओं को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सारा जोर को पायलट पर ही क्यों लगाया जा रहा है, और इसी वजह से खुद बीजेपी के समर्थक लोग सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि पायलटों पर आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है, शायद किसी बड़े सत्ता पर या किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों को बचाने के लिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।